गाइस नीट 2025 के राउंड वन का जो रिजल्ट था वो डिले हो चुका है, तो वो तो जब आना होगा आ जाएगा। तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं राउंड वन के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो क्या कट ऑफ जा सकता है, कितने एमपी के स्टेट रैंक पर वो कॉलेज मिल पाएगा। जैसे कि सेम्स हुआ, आरडी गार्डी हुआ, ये सारे जो कॉलेज हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इनका आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज सत्यम शुक्ला, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज, इंदौर में स्थित है। ये एमपी का टॉप का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो इसमें जो आप देख सकते हैं ये हो गई कैटेगरीज, और ये है आपकी एमपी की स्टेट रैंक, और ये उस स्टेट रैंक पर आपके कितने नंबर बनेंगे, ये वो चीज़ है। तो अगर देखा जाए तो 2025 में इस बार यूआर कैटेगरी के लिए 1680 रैंक तक अगर आपकी है स्टेट रैंक, तो आपको इंदौर मिल जाएगा। यानी ये होता है 486 नंबर तक आपको इंदौर अलॉट हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी में। और वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो 1906 रैंक तक आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा, यानी 480 पर ये कॉलेज होगा। ये फर्स्ट राउंड की बात चल रही है। अब आते हैं एससी कैटेगरी। 5740 रैंक अगर आपकी है तो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगा। इसमें नंबर बनेंगे आपके 386। इसके बाद आता है लास्ट कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 9200 तक आपकी रैंक होगी, तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। इसमें नंबर आपके बनते हैं 298 नंबर, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ईडब्ल्यूएस कहाँ गया, तो भाई प्राइवेट कॉलेज में ईडब्ल्यूएस नहीं होता है, वो जनरल कोटे से ही उसमें स्टूडेंट का एडमिशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी कैटेगरी, चारों कैटेगरी का श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ हो गया। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन, ठीक है। ये कॉलेज दूसरे नंबर का कॉलेज है, मतलब रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 1700 के आसपास है तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की। ये एमपी का दूसरे नंबर का कॉलेज है, यानी रैंकिंग में ये दूसरे नंबर पर आता है सेम्स के बाद, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें यूआर कैटेगरी की रैंक, तो आपकी अगर रैंक 1780 के आसपास यानी 1800 के आसपास है तो आपका ये फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगा। इसमें आपके मार्क्स जितने भी बन रहे हों वो आप देख लेना। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन ओबीसी कैटेगरी। अगर आरडी गार्डी में आपको ओबीसी के थ्रू लेना है तो आपको 1920 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए, स्टेट रैंक, तब जाके आपको ये कॉलेज अलॉट हो पाएगा। और इसमें आपके नंबर होना चाहिए 480 के आसपास। वहीं अगर बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी, तो ये आपका 5900 रैंक होनी चाहिए आपकी स्टेट रैंक, और इस पर आपके नंबर बनेंगे 380-81 के आसपास। तो इतने अगर हैं तो आपको आराम से ये कॉलेज मिल जाएगा राउंड वन में, ठीक। वही बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। इसमें 9100 अगर रैंक है आपकी 9100, तो आपको इसमें मिल जाएगा, और इसमें नंबर आने चाहिए आपके 299। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो एसटी है और यहाँ एसटी कैटेगरी, तो यहाँ पे देखो आप 9200 रैंक है, बट यहाँ पे 9100। और आप बोलेंगे कि मैंने तो कहा था कि आरडी गार्डी दूसरे पर है, सेम्स पहले पर है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरडी गार्डी की जो फीस वगैरह है ना, वो गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट है, मतलब 12000 फीस लगती है वहाँ पे हॉस्टल्स की। तो इस वजह से कई जो एसटी वाले हैं बच्चे हैं ना, इन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने आरडी गार्डी को प्रेफर किया था, ऊपर प्रेफर किया था सेम्स के, ठीक है। इसी वजह से ये प्रीवियस ईयर में देखने को मिला था, वही अनुमान लगाते हुए हम ये कट ऑफ बता रहे हैं कि शायद इस बार भी अगर ऐसा होता है तो इतना हुआ। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन चिरायू भोपाल, ठीक है। ये मेडिकल कॉलेज भोपाल में स्थित है, और इसमें अपन अगर जनरल की बात करें तो इसकी जो रैंक होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए 2046। उस पर मार्क्स जो होते हैं 477। अगर 477 तक आपके मार्क्स हैं तो आप चिरायू में भर सकते हैं आप, ठीक है। चिरायू में आपको मिल जाएगा राउंड वन में। वहीं अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का होना चाहिए 2163। इतने आसपास अगर आपकी रैंक है तो इसमें आपके मार्क्स बनेंगे 473, और आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा, चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल। अब हम बात कर लेते हैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की। शेड्यूल कास्ट में आपकी रैंक होनी चाहिए 6342। इतने रैंक पर आपके जो नंबर बनते हैं 375 के आसपास बनेंगे, और इतने अगर हैं तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा राउंड वन में। एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें होना चाहिए आपके 9500 इसमें आपके नंबर बनेंगे 291 इतने पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये हुई आपकी चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल की कट ऑफ। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल। ये भी भोपाल में ही है, ये बहुत महंगा सा कॉलेज है, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी जो होगी वो 2400 के आसपास मिलेगी। अगर आपकी एमपी स्टेट रैंक, भाई ये एमपी स्टेट रैंक है, ठीक है, कन्फ्यूज ना हूँ, एमपी स्टेट रैंक है। तो अगर एमपी स्टेट रैंक आपकी 2400 है, इतने पे आपको 468 के करीब नंबर देखने को मिलेंगे, और इतने में आपका जनरल कैटेगरी के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा राउंड वन में। अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 2530 के आसपास अगर आपकी रैंक है एमपी स्टेट, तो आपका हो जाएगा 464 पर। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो 6700 आपकी एमपी स्टेट रैंक होनी चाहिए, जिसमें 360 के आसपास आपके नंबर बनेंगे, और इतने अगर हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए, आपका कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 9750 के आसपास रैंक चाहिए होगी इस कॉलेज में लेने के लिए, और इसमें आपको 284 के आसपास नंबर चाहिए होंगे, जिसका मतलब हुआ कि सिर्फ बायो पढ़कर आप इस कॉलेज में आ सकते हैं, एसटी वाले। अब हम बात कर लेते हैं एलएन भोपाल, ठीक है। भोपाल में ही है, भोपाल में बहुत सारे कॉलेज हैं। अब भोपाल की बात करते हैं तो अगर सबसे पहले बात करेंगे यूआर कैटेगरी।
यूआर के थ्रू अगर हैं आप तो आपकी 2700 रैंक होनी चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसमें आपके जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे 460 के करीबन। और वहीं अगर ओबीसी के हैं तो आपका होना चाहिए 2850 2850, जिसमें आपके नंबर जो होंगे 457 यानी 457। वहीं अगर बात करें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए इसमें एमपी की स्टेट रैंक होनी चाहिए आपकी 7010, इतने तक आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। इसमें जो नंबर बनते हैं 352। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी एमपी स्टेट रैंक होनी चाहिए 10,150 और वहीं उसके नंबर होना चाहिए आपके 273। अब हम बात कर लेते हैं एलएन सिटी इंदौर। ठीक है, ये यहाँ पे हमने एलएन था, एलएन भोपाल था, यह है एलएन सिटी, सिटी जोड़ दो तो इंदौर लगा दो। इसमें यूआर की अगर बात करें तो यूआर की जो रैंक है स्टेट रैंक होना चाहिए वो होना चाहिए 2780 के आसपास। तो इसमें नंबर बनेंगे आपके 459। और वहीं ओबीसी की बात करें तो 3000 तक आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, 454 के आसपास है। और अगर एससी कैटेगरी के हैं तो 7110 के आसपास ये कॉलेज आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके नंबर जो बनेंगे वो होंगे आपके 349। इसके बाद एसटी कैटेगरी लास्ट, एसटी कैटेगरी में आपको 10,220 के पास, अगर आप 10,220 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आपको 271 नंबर चाहिए होंगे और आपका इस कॉलेज में आराम से हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बच्चे कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन जिन बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं उनका फर्स्ट राउंड में ही हो जाएगा और फिर आप चाहें तो अपग्रेड में डाल सकते हैं। दूसरी बात कि मैं श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो जो भी इस कॉलेज में आ रहे हैं मोस्ट वेलकम।